पेट में लगा नहीं अच्छा लगता है, मन में क्यों, मन में क्यों नहीं सफाई रखती, मन अपने भी करो सफाई, फिर देगा सब दिखा। परमात्मा को देखने के लिए तुमको खाली साफ तो होना, पवित्र ही तो होना है, शुद्ध ही तो होना है। परमात्मा तो पहले से ही है वहां पर, घूंघट के पट कोई भी तो नहीं किया। तुम्हारे आंखों के आगे घूंघट, परमात्मा के आगे कोई पर्दा नहीं, मंदिर वाले बड़े पर्दा दिखा दो, लेकिन हकीकत में परमात्मा को प्रत्यक्ष सामने तुम्हारे आंख के आगे पर्दा। लड़की शादी करके जाती है, लड़का घूंघट होता है, तब उसको परमात्मा का दर्शन होता है। बोला घूंघट के पट कोई लड़की को नहीं किया, और वो घूंघट है अज्ञान, अज्ञान का पर्दा, तुम्हारे मोह का पर्दा, तुम्हारे मैं मेरे का पर्दा, तुम्हारे ईमान का पर्दा। ऐसे कुछ नहीं किया, ये भी कुछ नहीं जाओगे, तो अंदर से सबको प्यार चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए, सबको शांति चाहिए, लेकिन फिर भी ये अभिमान, ये अभिमान को प्यार रिसीव भी नहीं करते। कभी तुम्हारे हाथ में रिमोट हो, टीवी सामने चल रही है, तुमको चैनल बदलना, क्या आपके बीच में पड़ेगा, तुम ये कितना ही करते हो, क्या नहीं काम कर। ये अहंकार जब बीच में खड़ा हो जाएगा ना, कुछ गुरु का प्यार नहीं दिखा और टिक करता रहेगा, वो अहंकार नहीं प्यार। अरे हट, तो बोलते हैं हट गए, तो तुम्हारी स्टेशन बदलनी, तुम्हारे अंदर में जो बुराई है, तुम्हारे अंदर में जो द्वेष है, तुम्हारे अंदर में जो द्वेष, उसको खत्म करना है। तो आपको समझाओ कि निम्न पड़ता मन की खड़ा है पानी, जब तक अहंकार बीच में है तुम्हारे और हमारे, तब तक गुरु भी कुछ नहीं करता। लेकिन इतना प्रेम अपने अंदर का प्रकट हो जो तुम्हारा अहंकार नहीं हो। गुरु के प्रेम में अहंकार को हटाओ, जलाओ, कि जो मैं बनी हुई है, मैं ही खुद पर्दा बनाता, मुझे मालूम क्यों नहीं हमको परमात्मा का विचार होता है, क्यों नहीं हमको शांति मिलती है, क्यों नहीं आनंद मिलता है, क्योंकि अहंकार है बहुत जबरदस्त। सबसे बड़े से बड़ा शत्रु अगर दुनिया में है, तुम दूसरों से द्वेष करते, अपने अहंकार को क्यों नहीं, अपने मन के विकारों से क्यों नहीं द्वेष करते, उनको क्यों नहीं दोष करते, उनको तो बढ़ा देते, उनको तो बढ़ावा देते, और बाकी हमको ये नहीं अच्छी लगती, ये नहीं अच्छी लगती, ये बुरी है, ये वो तो सब भाई अच्छा भी वही है, बाकी नहीं। तो दिवाली में चीनी लाते, चीनी के खिलौने बनवाते, कोई हाथी बन गया, कोई घोड़ा बन गया, जब क्या होता है बच्चे खेलते हैं, बोलते ये हाथी मेरा है, बोलते ये घोड़ा मेरा है, सब खेलते खेलते खिलौने खाना खुल जाते, तुम क्या बोलते हैं टेकना नहीं, फिर उसको सारी चीनी डब्बे में डाल दोगे, चीनी नहीं टूटी, खिलौना टूटा, खिलौने के अंदर जो चीनी थी वो नहीं टूटी, तो तुम्हारा नाम टूटता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन
तुम्हारा धर्म आगे रहेगा, भी रहेगा, भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन तुम बनाओगे तो भगवान को जानना भी जरूरी है और इसने अपने आप को काबू बना कि गुरु भी गुरु का प्यार भी पाओ। तुम भगवान को जानना तेरी तुम्हारा काम, लेकिन भगवान भी तुम्हें वो भी तुम्हें अपना हरि भी तुमको अपना बना और हरि कब अपना बना जब तुम हरि जैसे गुण अपने में धारण, उसका प्रेम अपने में धारण रखते हो तो वो अपने ऊपर भी आश्रित हो। आपके बड़े जब हरि सतगुरु बन जीवन में आए लेकिन फिर जब वो तुमको अपना बनाए, वो भी तुम्हें अपना बनाए और उसके बाद क्या होगा, तो भगवान तेरे पीछे साक्षी लगा हरि पे बस कबीर 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 के पीछे हरि घूमता रहा, कबीर हरि के पीछे सब घूमा जब उसका मन निर्मल है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आपके लगा हरि के सहज कबीर, तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, हमको गुरु जाने, हमको गुरु पहचाने, तो तुम्हारा क्या आगे चलेगा। हमारा नाम सुन लीजिए, हमारा घर सुन लीजिए, हमारे घर आते रहिए, हमारे खा लीजिए, इस तरह से तो पहचान लिया तो, लेकिन गुरु का काम होता है तुम्हारा हृदय और अपने हृदय को तुमको कितना साफ, कितना स्वच्छ बनाना, कितना पवित्र बनाना, जिसमें कोई राग नहीं हो, जिसमें कोई द्वेष, राग और द्वेष के खाली हृदय जो है वो परमात्मा का चूल्हा है। तुमने राजा को देखा लेकिन राजा ने तुम्हें देखा, तुम्हें मिनिस्टर को जानते, मिनिस्टर तुम्हें जानता है, चले जाओ सरकार के बाद मैं जानता हूँ ये गाँव का है, महाजनता है, उसको बहुत दिन से जानता हूँ, बचपन में भी मेरी दोस्ती को अंदर जाने दो, जाने देगा सकता है, बोलेगा बंद से पत्थर पहले उसका लड़की, ऐसे तो नहीं देगा तो तुम भगवान से मिलना चाहते हैं, कैसे मिलेगा, कैसे दर्शन देगा मालिक, बिन पूछे दरबार, तो मिलना है भगवान से तो मिल पहले सबसे प्यार किया, सबसे सुरेंद्र बने, चरण फूल तेरे जन्म मां, इतना प्यार करो सबको। गुरु पूछेंगे है कौन, एक लड़का था, राजा मुझे अपनी गोद में बैठा, माँ से कहने लगा माँ मेरा बहुत मन है मैं राजा की गोद में बैठना, तो हम लोग इतने गरीब हैं, हम कैसे बैठ सकते हैं राजा की गोद में, राजा की गोद बेटा सबको नसीब नहीं होती, बोला इसलिए मुझे बहुत शौक है, मैं कैसे भी उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ को एक युक्ति सूझी, उसने बोला देखो सामने महल बन रहा है, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम, तुम भी जाओ वहाँ जाके काम जाके सेवा करो, लेकिन एक काम और याद रखना, मजदूरी मत ले, दिन भर सेवा करना, काम करना, लेकिन मजदूरी मत, बोला ठीक है, रोज वो लड़का लगन से काम कर, तो क्या हुआ, भगवान ने सत्संग के दर पर बुला लिया, तो मैंने तेरा नाम पाना मेरा ख्वाब था, पहले साथ पाना था, अब मैं नाम जानू भगवान तो क्या है, कहते भगवान से नाम दान ले लेना। लोग अपना ही नाम बढ़ा चढ़ा के रख लेते हैं, स्वामी राम लंबा चौड़ा, अद्वैतानंद महाराज, अद्वैतानंद महाराज, ये नाम थोड़ी होता है। गुरु की शरण में बैठ करके नाम का दान ले लेना, ना मैं, दादा ने बोला मैं ना बचूं, मेरी मैं ना बचे, अब ईश्वर तू रह जाए,
अब कभी कदाचित मैं नाम के लिए कुछ ना करूं, तेरा तुझको अर्प दिया अब क्या लागे में, तो नाम में जब ऐसा आ जाता है अंदर में, तो तेरा नाम पाना जब मेरा ख्वाब था, तो अपनी संगत से मिलाना तेरा जवाब। तो भगवान कृपा करके हमें संगत से जोड़ करके इसमें रमा देता है, रूप बना देता है, जिसकी कृपा होती। सत्संग का मिलना, तेरी चाहत थी तेरे मन में तेरी जीत की, तो मुझे अपना बनाना तेरा हिसाब। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, मेरी राह पर आकर के तो देखो, तुम्हारे लिए सारे भंडार ना खोल दूं तो कहना, खुलते हैं। हम लोग समझते हैं कितना कितना देता है भगवान। सबसे बड़ी तो ज्ञान के रूप में इतनी शांति अंदर में सबसे दे देता है। तो कैसे शुक्राने करें उस सदगुरु के, जिसका हर जवाब इतना लाजवाब था, कितना ना शुक्राना करें। आज ये सुंदर लेटर है। लौकिक संसार सुख के प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानना ईश्वर की कृपा है। कहां से हमारे गीता भगवान हमें जागृति देते हैं, जहां पर हम लोग इसी भावना से भरे पड़े थे, मनोकामनाएं पूरी हो जाए, मन की भावनाएं पूरी हो जाए, थोड़ा सा सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, सब अच्छा हो जाए, तब समझ में आते थे कि अब शायद गुरु की प्रभु की कृपा चल रही है आजकल। बहुत कृपा है। गीतावान ने क्या बोला, लौकिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाएंगे अगर, तब तो ये मानना ईश्वर की कृपा नहीं। किसी प्रयत्न में लगे हो संसार में कुछ पाने में और उसमें सफल हो रहे हो, तो कभी ये मत समझना कि तुम पर कोई ईश्वर की कृपा हो रही, ऐसे विचार मत लाना। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल रहे तो समझना उसकी कृपा हो रही है। संसार में तुम्हारे प्रयत्न, संसार को लेकर के जो प्रयत्न चल रहे हैं वो सफल हो रहे हैं तो समझना उसकी कृपा नहीं हो रही। असफल होते हैं तो भगवान हमको अपनी गोद में लेता है, अपनी तरफ खींचता है। लौकिक सुख की इच्छा प्रयत्न असफल हुए तो समझना ईश्वर की कृपा हुई है, क्योंकि लौकिक सुखों में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर का भजन नहीं कर सकता। भगवान जब भक्त पर कृपा करते हैं तो उसे सदगुरु का संग और सत्संग देते हैं। किस किस को एहसास होता है ये दोनों चीजें मिलने लगी हैं या मिल रही हैं या मिल गई हैं? क्या लगता है, ईश्वरी कृपा किसके अधीन है, किस बात के अधीन? राम नित्य कृपा कर। क्या क्या मिलता है? और जिस दिन सत्संग से दूर हो जाए उस दिन क्या हो, कृपा हुई उस दिन तेरे को। तो ऐसी समझ जब आ जाती है, आज कितना ना शुक्राना करें। बोला ना, उसने अपने दर पर बुला लिया, संगत का साथ दे दिया, हमको अपना बना लिया, ये गुरु की कृपा। आज गुरु ना मिलते, गुरु ना जीवन में आते तो कहीं ये बातें होती? ऐसे कोई सत्संग के नियम में बैठने का कोई हम लोगों का कोई संकल्प ही नहीं था, कोई बात भी। और सच्चा गुरु मिला, ये इसकी कृपा हो गई। तो ये गुरु की कृपा होती, भगवान की प्रत्यक्ष कृपा यही होती है। वो भक्त पर जब कृपा करते हैं तो उसे सदगुरु का संग देते, और दूसरा बोला उसे सत्संग देते। और किसी बात को उसकी कृपा मत समझ लेना। तो सोचते हैं हम गए मंदिर में, हम गए, हमने हमारा ये काम सिद्ध हो गया, हमारी ये बात बन गई, हमको ये मिल गया, 2 दुकानें हो गई, बच्चों की नौकरी लग गई, प्रारब्ध अनुसार हो गई होंगी, ठीक है, जो प्रारब्ध होगी वो बन रहा होगा, लेकिन इनको कदाचित, इनको भगवान की कृपा मत समझना। और कृपा सही रूप में किस रूप में होती है? जब वो हमें उसकी कृपा से उसका ज्ञान मिले, सत्संग मिले, सदगुरु मिले, ये समझ वाले बने हो तो इसीलिए। क्योंकि लौकिक सुखों में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर का भजन नहीं कर सकता।
और तुमको अगर भगवान के भजन में मन लग गया, ईश्वरीय तत्व ज्ञान जानने में तुम्हारा मन लग गया, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो ये गुरु की कृपा से ऐसा होता है। तो दारा लक्ष्मी तो पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। आज हम कितना ना अपने को भाग्यशाली समझे, तो रोज सुबह शाम कैसे हम लोग इस सत्संग की लगन में बैठ लेते हैं। सत्संग के कारण ही सबसे दबा करके सम्मिलित होकर के बैठ लेते हैं। रोज सत्य का श्रवण मनन होता है, ध्यान होता है। कहाँ है ऐसा सुख? जो सुख पाए राम भजन में तो सुख ना मिले। तो अगर ठीक से तुम्हारी गुरु की लगन लगेगी ना, जब जिस दिन, तो अंदर से यही आवाज आएगी, लेखे में यही घड़ी, बाकी तो सब बर्बाद। जो अपनी मनमानी करके हम सत्संग के नियम को भंग करते रहते हैं, तो बर्बाद ही है वो। लेखे में यही घड़ी, लेखे में आकर के जब ये कृपा होती है तो बस यही होता है। और हमने तो देखा है, जिसके अंदर बहुत लगन होती है ज्ञान सत्संग की, उसके भगवान उसके तन को भी ऐसे फिट बनाए रखता है। और कदाचित कोई बात आती भी है ना उसके तन पर, तो ऐसा उसको लगेगा जैसे गुरु मेरे संग है हर वक्त। इतना ज्ञान, इतना सत्संग उसके साथ रहता है, तो कभी अलग नहीं होता। तो सुत द्वारा लक्ष्मी तो पापी को भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। दुनिया में बड़े से बड़ा लाभ है सदगुरु का मिलना और स्वयं का जानना। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। तो अगर गुरु की शरण ली है तो ये लाभ महसूस भी होगा। बड़े से बड़ा लाभ ही है कि दुनिया में हमें सदगुरु मिल जाए। गुरु तो बहुत मिले, गावा गावा हो फिरा, संतन बड़ा सुकाल। आजकल तो संतों का बड़ा अच्छा काल चल रहा है। टीवी खोलो और 15 मिनट में एक नया संत बैठा मिल जाए। तो गावा गावा हो फिरा, संतन बड़ा सुकाल, और मिल जाएंगे। खूब कथा प्रवचन बातें, कथा भागवत, बड़े ज्ञान की, तत्व ज्ञान की बातें मिलती हैं। फिर भी सदगुरु का मिलना मुश्किल क्यों? गावा गावा हो फिरा, संतन बड़ा सुकाल, और अच्छा काल है। पर जिस दी तलब आसान, जिसकी तलब वास्तव में हमें है, उसका बड़ा ढुकाल, ढुकाल मतलब उसका अकाल सा पड़ा हुआ है, नहीं मिलता है। बड़े भाग्य से मिलता है, कभी सरल ऐसे सहज में मिल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि सदगुरु की पहचान भी यही है, मिले जावे न महर कहलावे, ले वे पूजा भेंट ना पाए। सच्चे सदगुरु की निशानी बोली है कबीरदास जी ने, हम लोगों के लिए आसान कर दी है बात। अपने ही अनुभव से उन्होंने ये पहचान बना दी, साधु सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और मोहे पिलावे। ऐसा सदगुरु जो सत्य का प्याला, ज्ञान का प्याला नित्य प्रति रोज भी खुद भी पीता है और हमको भी पिलाता है। पूरे जतन से पिलाता है, जैसे माँ को लाड़ होता है ना, पीले 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 दूध पिला देती है अपने लाडले। ऐसे ही गुरु भी थोड़ा भरम भी देती है, माँ तेरी चुटिया बड़ी हो जाएगी, हालांकि दूध का चुटिया से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको भरम में देकर के दूध पिलाती है। तो ऐसे ही गुरु भी यहाँ प्रेम दे करके, लगन दे करके, आनंद दे करके, कभी कभी बहुत बाहर का भी ऐसे आनंद के ऐसे क्षण दे करके हमारे जीवन में। लेकिन प्रेरणा किसकी देता है? पी ले, ये ज्ञान का रस पी ले, आत्म ज्ञान जान ले, अंदर अपना मूल पहचान ले। तू है नहीं, तू ये देह नहीं है, तू आत्म स्वरूप है, ये जान ले। तो यही है कि गुरु का सबसे बड़े लाभ दुनिया में यही है, एक तो सदगुरु का मिलना, और फिर गुरु के द्वारा स्वयं का जानना। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। सच्चा गुरु मिलता है तो मुझ में ही मेरा प्यारा राम लखा, और कहीं भटकने की फिर जरूरत नहीं। अभी भी जिसके हम देखते हैं मन में व्यर्थ में चंचलता होती है, या अभी अपने आवेग बहुत होते हैं, अपने बहुत सारे ख्याल चलते हैं गुरु से भी अलग अलग, तो वो भी देखते हैं पूरी तरह से नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन एक बार जिसमें एक था सो दिख गया आप श्याम तेरे सामने, इसमें एक एकाग्रचित होती हो गया जो गुरु को लेकर, उसको ऐसा लाभ मिल जाता है।
बाकी सारा मिला हुआ एक दिन अलाव हो जाता है, सारा मिला हुआ अमिला हो जाता है, और सारा लाभ अलाभ में बदल जाता है। ध्यान रखना, संत ना होते जगत में तो चल मरता संसार। दूसरी पहचान दी, साधु सो सदगुरु में भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पिए और मोहे पिलावे, मेले जावे ना महन फैला। ये पहचान कबीरदास जी पहले ही देखे गए हैं। बोले जिसको इन सब बातों में इंटरेस्ट है, सच्चा सदगुरु नहीं हो सकता। मेले मलाखे लगाने में, अखाड़ेबाजी करने में, ये अपने आश्रम बना लेने में, ये सब कारोबार फैला लेने में, इसमें उसका मन नहीं होता है। सच्चे सदगुरु इन बातों में मन नहीं होता, वो तो बस प्रेम का प्याला पीता है और पिलाता है। उसे इन सब प्रपंचों की जरूरत ही नहीं। वो तो गुरु नानक की तरह एक पेड़ के नीचे बैठ करके भी अपना ही काम कर ले, जरूरत ही नहीं रहती, रिटर्न करता रहता। आज भी हमारे दादाजी का जीवन हम देखते हैं, उतनी सादगी से, उतनी प्रेम से, उतनी लगन से चल रहा है। रोज ज्ञान का प्याला पीते हैं, सबको पिलाते हैं। 95 की एज में भी इतने प्रेम से कार्य उनका चलता है। और वाणी ऐसी अमोघ है कि एक बार सुनता है कोई तो उसके अंदर में से बसती चली जाती, अंतःकरण साफ होता चला है। रोज तत्व की बात उनके मुख से निकलती है कि अपना देह अध्यास भुलाओ, ये भाव भुलाओ। पहचानना इस बात को। सारी दुनिया में लाभ ही इसी बात का है कि हमें गुरु मिल जाए, ले वे पूजा भेंट ना पाए, माया के सुख दुख कर जनाबे। ये फर्क है। सच्चे सदगुरु की वाणी से हमेशा हमको ये लगेगा, संसार में जो लौकिक सुख समझते हैं दुनिया, जिनसे कहो की आसक्ति में दुनिया रहती है, गुरु का ज्ञान उसमें ऐसा वैराग्य पैदा कराता है कि है क्या दुनिया का नजारा ढेर वाली, क्या मिलता है देखो, कितना अटका के बैठती है दुनिया हम। इसलिए धीरे धीरे फिर हम जगत से भिन्न होते हैं, थोड़ा अलग। क्या मिला है जगत से? बेकरारी के सिवा। उन्हीं बच्चों के लिए मरते हैं, वही जूते मारते हैं तबीयत, पूरी तरह से अंदर से तोड़ते हैं तुम्हें। करो अहंकार जरा उनके सामने किसी बात का, देखो, करो दिखावा किसी बात का, क्या हालत होती है, हमने तो ये देखा है। लेकिन फिर भी मनुष्य की प्रकृति कुछ ऐसी है, 100 100 जूते खाए, तमाशा वो घुस के देखते हैं। मिलता क्या है जगत से? बेकरारी। तो सारा लाभ एक दिन अमिला जो है, मिला हुआ सारा अमिला हुआ हो जाता है एक दिन अंदर से। अपने आप ही मन एक समय बोलता, अब ना मुझे जो मजा नहीं आता, अब इन सब चीजों में मजा नहीं आता। है ही नहीं मजा तो आता कहां से? तुम पहले बेवकूफों की तरह मजा समझ रहे थे कि यहाँ घुमाऊंगा तो मजा आएगा, ये मिल जाएगा तो मजा आएगा, पत्नी के साथ मजा आएगा, बच्चों के साथ मजा आएगा, रिश्तेदारों में मजा आएगा। ढूंढते रहते हैं, झूठी आशा के सवाल ही भटकते रहते। है ही नहीं, वहां पर मिलेगा क्या? भगवान ने असली आनंद तो अपने चरणों में छुपा रखा है। दुनिया भटकती रहती है संसार। लक्ष्मी जी सोचती थी अभी तक शांति क्यों नहीं आई दुनिया वालों को, इतना मैंने कृपा कर दी, इतना सब दे दिया, इतना सब कर दिया, ये अभी भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। बाद में समझ में आया कि भगवान जो सब पदार्थों में संयोग करके अपने पैरों में लगा देते हैं, तो सुख तो उनके केंद्र केंद्र तो वो होता है परमात्मा। और जैसे दिल, हमारा दिल और दिमाग जहां परमात्मा की लगन में आया, उसके चरणों की प्रीत बनी, आप आनंदित होना सीखते। नहीं तो दुनिया में ऐसे ही व्यर्थ में छटपटाता था रहे, झूठी आशा का सवाल ही। फिर सोचता है शायद अब सुख मिलेगा, शायद अब सुख मिलेगा, मिलता ही नहीं। बिछड़े सब बारी बारी, सब छूटते रहते हैं। तो ध्यान रखना, सारा मिला हुआ अमिला हो जाता है, और सारा दुनिया का लाभ अलाभ में बदल जाता है। इसलिए सदगुरु का मिलना बड़े भाग्य की बात होती। संत की पहचान बताई, जो शाप का बदला आशीर्वाद से दे, वही संत होता है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है।
यानी संत की पहचान होती है, साधु की पहचान होती है कि वो श्राप का बदला आशीर्वाद से। गुरु नानक देव सच्चे सदगुरु थे, सच्चे बादशाह। तो जब उसकी लगन मिलती है, उनका प्रेम मिलता है सच्चे गुरु का, तो हमारा मन उधर झुक जाता है। तो एक साधक था, एक शिष्य था, तो वो अब उनसे प्रेम करने लगा। लेकिन एक दिन बड़ा डरते हुए आया, बोले क्या हुआ भाई? बोले गुरुजी, जो हमारे पुराने गुरुजी थे वो तो बहुत भड़क रहे हैं, कहाँ चला गया है, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। तो मुझे तो बड़ा श्राप दिए जा रहे हैं, तूने मेरी साधना छोड़ी है, मेरी लगन छोड़ी है, तूने ऐसे छोड़ा है, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसे करके वो मुझे श्राप दे रहे हैं, आप ही मेरी रक्षा करो। गुरु नानक ने कहा, मुस्कुराते हुए बोले, तू डर मत, घबरा मत, बस एक ये लाइन में लिख के दे रहा हूँ, ये अपने गुरु को दे दे, जो तेरे पुराने गुरु थे उनको दे देना। वो गया, वो लाइन लेकर के उसके पास गया, लाइन में लिखा हुआ था, बोले सच्चा गुरु मेहर करे या कहर, क्या होना चाहिए सच्चे गुरु के पास? वो मेहर करता है या कहर करता है? उसको एकदम से अंदर में अपनी भूल का एहसास हो गया, ये मैं कर क्या, अपने को गुरु भी कह रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। वो अपने आप शांत होकर के चला गया, बोले इसको तो वास्तव में सच्चा गुरु मिला। तो संत की पहचान होती है, संत ना छोड़े संतई, कोटक मिले ऐसा। संत नहा रहा था पानी में सन्यासी, नहाते नहाते एक बिच्छू ऐसे बार बार बहता हुआ आ रहा था, बह रहा था तो उसको बार बार निकाल रहा, और बिच्छू बार बार डंक मार देता था, फिर हाथ हिलता था, गिर जाता, फिर निकालता था, फिर डंक मारता था, फिर गिर जाता। 8-10 बार ये प्रयास देख रहा था, तो किसी ने कहा महाराज जी क्या फायदा, बार बार आपको डंक मार रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। तो और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे ऐसा मत बोलो, कभी भिक्षु होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं संत होकर छोड़ सकता हूँ क्या? मेरा तो धर्म में इसकी रक्षा कर सकता। ऐसी सब साधुता आ जाए मन के अंदर, तब समझना। नहीं तो देखते है ही नहीं, आदमी के अंदर इतना निष्काम प्रेम है ही नहीं, इसलिए तो गुरु की नजर में नहीं चढ़ते। जरा किसी ने कुछ कह दिया, मन खराब कर लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अंदर से भड़क गए, कोई बात अपने मन जैसी नहीं देखी तो अंदर में ऐसे भड़का रही। कर लो, कर लो, सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। और इसमें जो ऐसा प्रेम करता हुआ भी बोले ना गुरु जी रहता है, जो हमेशा निमाड़ापान भाव रखता है अंदर से, किसी बात का अहंकार नहीं आने देता अपने में, औं का छुना ही ऐसी ऐसी समझ रखता है अंदर से, तो देखो अपने आप प्रभु का, गुरु के नजदीक होता चला जाता है उसका मन, अपने आप गुरु की नजर उसके ऊपर पड़ती है। राजा की नजर खुद आकर के उस बालक पर पड़ी ना, आखिर कौन है ऐसा बालक, इतने महीनों से सेवा कर रहा है, लेता कुछ नहीं, ऐसे जो जीवन जीता है, अपना जीवन ऐसे बिना कामना के बनाता है, निरीक्षा भाव बनाता है, किसी से कुछ नहीं मांगता, उसके ऊपर अपने आप परमात्मा की नजर पड़ती। पूरे गीता में इस निष्काम भाव की महिमा बताई। सहनशीलता का जो निर्वाह करे वही साधुता होती है। भक्ति की दृष्टि संसार पर नहीं और भगवान पर होती है, ध्यान रखना। साधु इस प्रकृति का होता है। गांव में एक संत पहुंचा, ज्ञानवान था। वो जब पहुंचा तो गांव वाले बड़े परेशान थे, क्योंकि वहां का जमींदार बस साहूकार जो बड़ा जुल्मी था, बड़ा, पहले यही प्रकृति होती थी, वो अपने जुल्म के बल पर, अपनी ऐसे ठकुराई के बल पर ही जो वो अपने शासन करते, मनमानी आचरण करते, सबको सता रखा था उसने, सबकी जमीन हड़प लेता था, सबको ऐसे कर्जे में डुबो दिया था उसने, सबको ऐसे परेशान करता था। तो सब बड़े त्रस्त थे उससे। आकर के उन्होंने गुरु से कहा, बोले गुरु जी आप ही रक्षा कीजिए, ये तो बिल्कुल रावण जैसा आताताई हो गया, इससे आप हमारी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको जरूर इसको समाप्त कर दूंगा इस बात। सब आशा में आ गए, विश्वास में आ गए, भाई गुरु ने बोला है तो ऐसा हो जाए। कुछ समय बाद वो अपनी जमींदार आ रहा था गांव की तरफ, तो गांव के पास एक दलदल थी, उसमें उसका बैलगाड़ी ऐसे फंस गई। दलदल के कारण वो डूबती जा रही थी, डूबती जा रही थी। अब वो चीख रहा था, पुकार रहा था,
अब कोई गांव वाला दौड़ के ही नहीं जा रहा था उसके पास। बोले आज ये सही हो, आज फंसाइए, अब इसको जो है पता लगेगा, अब इसका अंत हो जाएगा। तब घेरा बना के तो खड़े हुए थे और बचा उसको कोई नहीं रहा। कहते वो संत उठा, दौड़ा दौड़ा गया और उसने, लोग मना भी करते, क्या कर रहे हो संत जी, आपने तो कहा था आप इसको खत्म कर देंगे, ये आप क्या कर रहे हो उल्टा, आज मौका मिला है। संत ने फिर भी नहीं सुनी उसकी, खुद ऐसे ताकत लगा करके उसके पहिए को निकाला। कैसे तैसे वो निकल के जब बाहर आया, संत को ऐसे झुकने लगा। संत ने कहा मुझे नहीं झुको, झुकाओ तो अपनी इस भावना को झुका दो। बोले तुमने देखा नहीं, सब लोग तुम्हारे ही गांव के थे, लेकिन आज कोई भी तुम्हें बचाना नहीं चाह रहा। कारण तुम्हें समझ में आ रहा था, तुम्हारे अंदर जो ये सबके ऊपर अत्याचार सा करने की जो प्रवृत्ति, इसको खत्म करो, तो दिल तो जीतो, तुम्हारी प्रजा है, सबका दिल जीतो। उस दिन से जमींदार अंदर ही अंदर उसने संत के आगे संकल्प लिया, वादा किया, नहीं आगे से मैं अपना सारा व्यवहार बदलूं, जो भी अनुचित मैं करता हूँ मैं सब छोड़ दूंगा। लोग हल्ला मचा रहे, संत जी ये क्या किया आपने। बोले कोई बात नहीं, मार दिया, चिंता मत, मार दिया, जिसको मारना था वो मैंने मार दिया। तो संत लोग अपनी करुणा करके हमारे अंतर मन को बदल, वो बाहर से कोई हार्म नहीं पहुंचा। गुरुओं का संग करके हमारी अंदर की भावना चेंज हो जाती। भक्ति की दृष्टि संसार पर नहीं भगवान पर होती है। जब हमारी दृष्टि भक्त वाली बनती है गुरु की कृपा से, अब संसार नहीं दिखता है। क्या दिखते हैं, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट, सब भगवान का ही पसारा है, भगवान ही आया है सब रूपों में। और उसके बाद ही हमारा व्यवहार सही संतुलित होता है, उससे पहले नहीं। जब तक आप नाम रूप देख रहे हैं, रिश्ते नाते देख रहे हैं, लोक लोक लाज देख रहे हैं, लोक कल्याण देख रहे हैं, लोक की दुनिया देख रहे हैं, तब तक आपसे सही व्यवहार नहीं होगा। किसी से राग का हो जाएगा, किसी से द्वेष का हो जाएगा। कोई मन के प्रियता पे प्रियता अनुसार चल रहा और राग कर लोगे, कोई नहीं कर रहा होगा मन माफी नहीं चला तो द्वेष कर लो। और यही करते आए अभी तक हम। जब गुरु मिलता है जीवन में तो सही बात समझाता, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष, पर पहले ये दृष्टि बदलो। मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि समझ, तो गुरु ये दृष्टि हमारी बदलता है बैठा। महाराज जी के माथे से खून निकल रहा था, पत्थर आके लगा था, सामने हलवाई की दुकान थी, उठा एकदम से, उसने जल्दी से अपना गमछा बांधा उनके सर पे, और फिर अपनी ही दुकान से गरम गरम हलवा थोड़ा सा, बोले ये कश खा के गिरे हैं, थोड़ा ताकत मिल जाएगी, हलवा खिलाने लगा। अब हलवा खिलाते खिलाते वो कहता है, महाराज जी ये पत्थर आपको किसने मारा। महाराज तो जी पूरे पक्के वाले महाराज जी थे। उसकी देख मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा जिसने हलवा खिलाया। बोले ये क्या कह रहे हो महाराज जी। मैं पूछ रहा हूँ महाराज जी ये पत्थर किसने मारा, हलवा तो खिलाया मैंने, मुझे पता है, याद है। मैंने दिया है ये हलवा, आप ये बताओ पत्थर किसने मारा। वो फिर मुस्कुराते हुए की बात करते, मेरा बेटा वो ही है जिसने हलवा खिलाया। बोले कहीं ये पुलिस में बोल दिया इन्होंने, रिपोर्ट कर, कि लोग अभी पूछेंगे तो मेरा नाम ले देंगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। हिला के पूछता, लगता है इनके दिमाग में कुछ जैसे चोट लग गई तो कहीं सटक गए हैं। बोले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ हलवा किसने खिलाया, मैं पूछ रहा हूँ आपको पत्थर किसने मारा। बोले बेटा तू समझ तो सही, मेरी ऐसी दृष्टि तो बना, तो भी तेरे को भी समझ में आ जाएगा कि वही है एक, कभी पत्थर मार जाता है, किसी रूप में आके हलवा खिला जाता है, ज्यादा दिक्कत की बात क्या है। मेरे चित्त में तो ना तो किसी के लिए राग आता है ना द्वेष आता है। साधना कर रहे हो अच्छे से तो अपने भी चित्त को देखो, ना राग में है किसी की, ना द्वेष में, ना कुछ प्राप्त हो जाने की खुशी होती है इसलिए ज्ञानवान को, और ना कुछ चले जाने का फिर कोई ऐसे दुख लगता हो। बड़े प्रेम से रहता है, आए तो वेलकम, जाए तो भेड़कम, प्रेम से रहता है। क्योंकि दोनों में क्या देख रहा है वो, तो भगत की दृष्टि हमेशा किस पर होती है, भगवान पर होती है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर का अनुभव करता है
उसके मन में, अपने मन में राग और द्वेष कभी भी उत्पन्न नहीं होने देता। ऐसा अभ्यास गुरु कराता है हमको। अरे मंदा किसनु आकिए जब है ये करता। किसको तुम छोटा, किसको तुम ऐसा करके देख रहे हो, जब सब है ही परमात्मा की शक्ति, चलिए उसकी शक्ति से रहा है, जब है ही ये सब करता है। जब सब रूपों में मेरे प्यारे कृष्ण की मुरली बजती है, तो फिर मैं किससे राग करूं और किससे द्वेष। तो सहज ही कबीर जैसी मन की स्थिति बनेगी। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना खाऊ से दोस्ती, ना खाऊ से बैर। जैसे सारी उसकी पीड़ा, सारा अंदर में उसका तो खत्म हो जाता है, और वो बड़े प्रेम से अपने कार्य को कुशलता से करता है, बिना इस इच्छा के कि मिल क्या रहा, कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलता है, अपने आप ही मिलता है भगवान। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ियां, जीवन नर चिंता करे। अबे ताके बड़े अवाहग तो चिंता कर रहा है, फालतू बात। मुर्दे को भगवान देता है कपड़ा लकड़ियां, देता है कि नहीं? पैदा होते इसने पालना की नहीं थी क्या? इतनी तो सुंदर व्यवस्था की है। दूध पीता, दूध पीने की तो उम्र होती है, दूध आता रहता है बच्चे। उसकी व्यवस्था कितनी लाजवाब है, सोचो कितना अच्छा उसने इंतजाम किया है। हर चीज कैसे भगवान पहुंचाता रहता है। लोग भले ही कहते हैं कि इतनी जनसंख्या बढ़ इतनी बड़ी, फिर भी सबकी पालना हो रही है। और करते थे टनों के टन गेहूं रोज हर साल निकल रहे हैं। मजाल है भूमि 1 इंच भी नीची हो जाए, इतने आलू खोद खोद के निकाल लेते हैं। जाके देखा करो खबरें, और हर साल 2-3 नए कोल्ड स्टोरेज बन जाते हैं हर एरिया में। कहाँ से इतना आलू निकल लिया है? कम से कम भूमि निकास तो नीचे दबनी चाहिए, कहीं वहीं के वहीं रहती है। क्या भगवान की कुदरत है। बीज के अंदर तरबर शाखा, पत्थर पुष्प फल लाके, एक छोटे से बीज में भगवान ने सब भर दिया। कुदरत का ऐसा से साथ दे दिया। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने खोज खोज के समझ लिया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाश के प्रभाव में, और ये कोशिकाएं जो है ऐसे खाद्य पदार्थ बना लेती। उनने भी बस पकड़ लिए बात को, कैसे कर रही है बस, लेकिन कौन कर रहा है ये अभी भी कोई नहीं समझ पाता। कौन चलावे कौन चलावे, मन में सुमरन करी। तो गुरु मिलता है जीवन में, तो हमको शुक्रगुजारी में, शुक्रगुजारी तो करो कभी। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना अच्छा जीवन दे लिया, रिटायर तक हो गए, कभी शुक्राने का है? अब बोलो दिन रात परमात्मा तेरे लाख लाख शुक्राने, लाख लाख शुक्राने। कैसे तूने सब काम किया मेरे जीवन। जो सुख हमें इंद्रियों से मिलता है वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर का है, फिर ये इंद्रियां हमें अपना गुलाम बना करके नरक में ले जाती। इंद्रियों के द्वारा ये संसार भीतर जाता है। सच्चा गुरु हमें हर वक्त सावधान कर देता है। इसलिए क्षणिक सुख के लिए ऐसे बेगाने मत बनो, ऐसे मत बनो। जो सुख हमें इंद्रियों से मिलता है वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर का होता है, और परिणाम में फिर ये इंद्रिय हमें अपना गुलाम तक बना लेती। इंद्रियों के द्वारा ही ये संसार भीतर जाता है। सारे दृश्य किसके द्वारा जाते हैं? आंख के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कान के द्वारा, ये सब अंदर में जाता है। तो गुरु पहले तो इन इंद्रियों को ना सन्मार्ग पर लगाता है। देखो तो ब्रह्म करते, सुनो तो कोई ब्रह्म की बात सुनो, ज्ञान की बात। जाए कदम तो केवल ऐसी जगह पर जाए जहां कोई ब्रह्म की चर्चा हो। हाथ करें तो अपनी निष्काम सेवा करें से किसी को सुख पहुंचाने के लिए निष्काम सेवा करें। मुख बोले तो परमात्मा का ही गुणगान बोले, किसी का नाम बोले। बैठ जाते हैं लोग इधर उधर की बातों में इतना टाइम, 15-15, 20-20 मिनट, 2-2 घंटे वो इधर उधर की व्याख्या। दादा भगवान के पास कोई संबंधी आता था ना, कोई आता था रिश्तेदार, वो उल्टा अखबार लेके बैठ जाते थे। कहता था क्या पढ़ रहे हो? बोले आज की ताजा खबर। बोले क्या है? मान ना मान तू है भगवान। बोले ये कौन सी खबर छपी है, कहाँ छपी है दिखाओ। बोले यही तो सच्ची खबर है, तुमने पता ही नहीं किया कि तू कौन है। तू आनंद स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है। ऐसे ज्ञान की चर्चा शुरू कर देते। मिले संत का चुकाइए सुनिए, मिले यहाँ संत तो चुप हो रही है। बोला मैं व्यर्थ में जगत की बातें क्यों करूं, और बहनों की तरह करते रहते हैं बातें। वही बातें, वही वही जवाब मिलेंगे, पता भी है यही जवाब मिलेगा।
फिर भी करते रहते हैं, रस पड़ा रहता है ऐसे। क्या जान करके क्या ले लोगे? रोज वही बातें बोले आ रहे हैं, रोज वही बातें बोले आ रहे हैं। इतनी मुश्किल है नहीं थी, बना ली हमने अपनी स्वभावों से अपनी बातों। तो बहुत आराम है देखा जाए, बस अपने स्वरूप में जाग जाए इंसान। तभी बोला ये सारी इंद्रियां हमें संसार भीतर जाता है, इसलिए खाओ पियो चखो मत, देखो भालो तको मत, और घूमो फिरो अटको मत। ये एक हमें सहज जो है समझ मिलती है। खाओ पियो पर चखो मत, यानी अटको मत। चटकारे लेते ना, वो नहीं करो, रस मत लो उसका। देखो भालो पर तको मत, है मको मत। ये ज्यादा खा लें, ये कर लें, ये विचार करके खाना चाहिए। खाओ तो विचार के, बैठो तो विचार, पता लगा नहीं तो फिर सीधे होटल से पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। ये आज क्यों पेट पकड़े बैठे हैं, क्यों भागना पड़ रहा है ड्रामा सेंटर, और सब दावत खाए थे। इतना खा पिया है, मिलती है मनपसंद चीजें तो आदमी इतना बेकाबू कर लेता है। ज्ञान के बाद देखो अपने आचरण को ठीक करना चाहिए। खाता पीता है इंसान, पर उसके बाद देखो, नहीं तो खामा खा बच्चों का ख्याल करके, संकल्प करके उनकी टेस्ट की चीजें खाते। खाओ पियो चखो मत, देखो भालो तको मत। ताका झांकी नहीं करो, देखो तो भगवान करके देखो। घूमो फिरो अटको मत, कहीं भी अपना मन नहीं अटकाओ। कहते ऐसे जगत में रहो, भले घूमो फिरो सारी सृष्टि, लेकिन अटक नहीं होनी चाहिए। बिना अटके चलो जगत, कुछ भी अपना बना के नहीं चलो। भगवान ने सारी इंद्रियां बाहिर्मुखी बनाई हैं और स्वयं अंदर रखा है अपने को। ये इंद्रियां जब अंतर्मुखी होती हैं तभी आनंद प्रकट होता है। अंदर मिलता भी भगवान अंदर है, और हम इंद्रियों से उसको बाहर ढूंढते रहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थों में, क्योंकि मिलेगा कहाँ? वो रहता है तुम्हारे अंदर। वो भी ऐसा ही भगवान ने वही होशियारी की है जो सेठ ने की। सेठ था ऐसे, बैंक में गया, उसने पैसा निकाला तो एक ठग उसको बराबर देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इन्होंने बहुत मोटा पैसा निकाला है। बैंक में आदमी जाएगा तो उसने ताड़ा लिया, वही बैंक में खड़ा था। अरे पैसा तो सेठ जी ने निकाला है, देखें अभी क्या करते हैं इस पर। फिर उसके बाद वो सेठ जी गए थे रेलवे स्टेशन। वो समझ गया ये कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, टिकट खरीदी थी, हावड़ा की टिकट थी। तो इतना शातिर था वो ठग, उसने भी तुरंत उसके आगे वाली टिकट, बगल वाली सीट की टिकट ले ली उसने भी। वो भी आके बैठ गया। अब रास्ते भर वो मौके की तलाश में रहता, जब भी सेठ जी इधर उधर जाते उनका सारा सामान चेक करता। उसे कहीं वो पैसे दिख ही नहीं देते। बोले इतनी देर, पहले तो व्यापारी होते थे, अब तो चलो बैंक में डाल के कार्ड लेके घूमते लोग, पहले तो पैसे ही लेकर के घूमते थे, तो के बिना काम ही नहीं होता। अब वो बार बार चेक करे। सेठ जी सो गए तो उनकी कमर वमर भी चेक कर लिया, बोले आंटी में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं इसके। कपड़े भी देख लिए, अंगोछा देख लिया, खाने की टोकरी देख ली, बेडिंग देख लिया, उनकी सब चीज देख ली, अटैची भी दो दो बार देख ली। बोले पैसा रखा कहाँ है? अटैची में भी कोई चोर चोर जेब ऐसी नहीं दिखाई दे रही थी कि इसमें रखा। पूरा हावड़ा तक का वो चेकिंग करता रहा, एक स्टेशन पहले आखिर वो हार करके सेठ जी के पैरों में बैठ गया। बोले सेठ जी एक बात बताओ। सेठ जी मुस्कुरा रहे थे, बोले क्या बात है? बोले मुझे अब तो पता तो है कि आप पैसा लेके चल रहे, लेकिन ये बताओ आप तो मेरे भी बाप निकले, पैसा आपने रखा कहाँ है? ये तो समझाओ मुझे आप। मुझे अब पैसा चाहिए नहीं, भले ही आपका कुछ भी लूंगा नहीं, लेकिन ये तो समझा दो कि रखे कहाँ से लाए, कैसे रख के लाए। सेठ जी उठे, बोले देख हावड़ा आने वाला है, चिंता मत कर, तेरे को पता लग जाएगा। उठे और उसी का ही बिस्तर उल्टा कर दिया, तकिया, उसमें से गड्डियां निकल आई टप टप करके। बोले ये मेरे बिस्तर में? बोले हाँ, मैंने मौका देखकर तेरे ही बिस्तर के अंदर डाल दी थी, तेरे तकिए के अंदर रख दी।
बोले मुझे पता था तो पूरे रास्ते मेरे को बाहर ढूंढेगा, मेरे को ढूंढेगा बस, मेरे को। कोई भगवान ऐसा करता है, वो जानता है मनुष्य मानेगा नहीं, बाहर ढूंढता रहेगा, और वो घुस के बैठ जाता है हमारे नरम नरम दिल में। जब दिल में प्रेम वाइब्रेट होता है तो मिलने लगता है। और जा घट प्रेम ना संचरे, ता घट जान मसा। बहुत आ रहे हैं, बहुत टक्कर मार रहे हैं लोग, लेकिन जो अभी भी प्रेम को नहीं समझ पा रहे अपने जीवन में, फिर झगड़ा कराते हैं, फिर द्वेष कराते हैं, फिर मन खराब कराते हैं, कहाँ से मिलेगा भगवान? फिर मूड ऑफ कर लेते हैं, फिर अंदर से कुड़कुड़ करने लगते हैं, फिर अंदर से जलने भूलने लगते हैं। ऐसे लोगों को मिल सकता है भगवान? तो मजाक हो रहा है ही वो प्रेम स्वरूप, लव इज गॉड, गॉड इज लव। इनको मिलता है जो प्रेम रूप को ऐसे ढूंढते हैं अपने अंदर। तो परमात्मा वो ही नरम नरम दिल में है, ध्यान रख। मैं नहीं बात करूंगी इससे तो मैं बोल ही नहीं सकती, ये तो ऐसे ऐसे क्यों कर? जो प्यार बेचारे को कहीं नहीं मिला, तुम तो दोस्त। हमारे गुरु जी कहते थे दुनिया में सब प्यार के भूखे हैं, देखा जाए मिलता ही नहीं दुनिया में, है ही नहीं किसी का, एक ज्ञान ही दे सकता है। ज्ञानवान के पास ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, ऐसा प्रेम होता है, ऐसा हृदय होता है। तो कर लो सबको प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही में। और मनुष्य करना तो चाहता है प्यार, प्यार में कभी कभी निष्कामता या उसमें कुर्बानी की आवश्यकता होती है, वही वो एकदम से हिल जाता है, कुर्बानी की जरूरत पड़ती है वहीं पीछे हो जाता है, कर ही नहीं पाते। लेकिन जो प्रेम समझ लेता है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो फिर पंडित हो, वो ज्ञानवान हो जाता है। समय समय पर कभी जरूरत पड़ती भी है, हालांकि हमने तो देखा लव बिन्स लव, प्यार मिलता ही बहुत, दिया ही बहुत है परमात्मा। ये प्रेम ही तो उसकी पहचान है जगत में, और क्या पहचान? जो प्रेम रूप में वो रहता है हमें। इसलिए देखो, चेक करो कहीं किसी से भी अभी राग द्वेष तो नहीं चल रहा है, प्रेम है सबसे, मन शांत है सबके साथ, खुशी में रहता है, आनंद है। अरे दिवाला भी खींच रही हो तब भी आनंद प्रेम में रहना चाहिए मन है, उसमें क्या बात? कहीं पर भी मान लो कोई साथ नहीं रहना चाहता, वो उसका स्वभाव है, मेरा तो प्रेम करना है स्वभाव, मैं तो प्रेम करता हूँ। ज्ञानी के मन सदान, ठीक है, उसकी मर्जी है। उसे नहीं समझ रहा, समझ में आ रही है बात तो नहीं समझेगा, जब आएगी समझ में तो समझ, वो प्रेम करता चलता। कल भी दादाजी की छोटी सी क्लिप आई है, इतना सुंदर प्रेम के संदेश बोला, लव ऑल अलाइक ही एकमात्र, अगर जिसको भी ज्ञान का अपना ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप पैदा करना, अपने सदगुरु का रूप लेना है, उसे सबसे प्यार रखना ही पड़ेगा। प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ मैं दो ना समा, दो नहीं रह सकते, एक ही परमात्मा रहता है। तो ध्यान रखना, जब तक बाहर के बाहर द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंदर के द्वार नहीं खुल पाएंगे। है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ दो। जिसका निरंतर आत्मिक भाव रहता है वह धीरे धीरे प्रेम का सागर बनता चला जाता है। तो ये जो आत्मज्ञान का अभ्यास मिलता है हमें गुरु के पास, ये इसी काम के लिए कि धीरे धीरे तुम्हारे हृदय को कैसे बदल देता है, ये प्रेम का सागर बना देता है। और सागर में तो फिर अथाह होता है, था थोड़ी होती है। नदियों की था ली जा सकती है, तालाब की था मिल जाएगी, पानी तो चलो उसमें भी होता है थोड़ा बहुत, पर था हो जाती है, थोड़ी देर में सूख जाता है। दो चार बार तो प्रेम से व्यवहार हो रहा है, फिर वो कोई दिखेगा ज्यादा ऐसा है, ये उसका प्रेम सूख गया। तालाब वाला जो प्रेम होता है, नदियों वाला प्रेम होता है, लेकिन सागर मत प्रेम होता है, सूखता है। तो जिसका निरंतर आत्मिक भाव रहता है वह धीरे धीरे सागर बनता चला जाता है। आत्मा को परमात्मा में लगाना सबसे बड़ा धर्म है। मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा साधन है सत्संग, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी याद। इसलिए देखना धीरे धीरे जैसे जैसे आत्म भाव तुम्हारे जीवन में आता जा रहा है, आत्मा की बात रोज सुनते सुनते अंदर में घटित क्या हो रहा है,
अभी प्रेम के भाव, प्रेम का दायरा, प्रेम का विस्तार हो रहा हो अंदर। कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म। सब छूटता है रहा अंदर। इसलिए मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? सत्संग। सत्संग से मन धीरे धीरे निर्विकार शुद्ध होकर के स्वयं में जाता है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा बोली गई है। सत सुधरत सत्संगत जाए। सत्संग मिल जाए तो बड़े भाग्य समझ लेते। उसके बाद फिर अभी याचक मत बनना किसी, मांगर मरण समान मांग। कोई खुशी नहीं चाहिए मुझे किसी से। अरे मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप। अच्छे से सेवा करूंगा, काम करूंगा तो सब भगवान मुझे। क्या नहीं घट में तेरे। निरंतर भगवान से योग लगाने से मन शुद्ध होता चला जाता है। और ये सत्संग के द्वारा संभव होता है। सत्संग से धीरे धीरे निर्विकार, पांचों विकारों का यहाँ पर हमको समाधान मिलता जाता है। काम क्रोध लोभ मोह का छत्र हटा सर से, और प्रेम नीर में भीग बावरे भीतर बाहर। ये पांचों विकारों का बिना, बाकी तो बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के आरती में गाते थे, विषय विकार मिटाओ पाव हरो देवा। भगवान शकल देखते थे, मैं कहाँ से मिटाऊंगा, अबे तेरे विकार तू हटा। भगवान से कहते रहते थे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। और भगवान देख के हंसता था। यहीं आकर के बोल लिया है सब तेरा है, सब तेरा। बाहर निकलते ही बोलेगा सब मेरा। हाँ, कितनी उल्टी तो पूजा करते थे, उल्टी उल्टी समझ में रख। भगवान के सामने खड़े तो बस बोला है उसे सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और बाहर निकलते ही फिर मेरा, मेरा क्या बनेगा मेरी। खुशी तो भगवान के भजन सुनाओ। बड़ी से बड़ी बीमारी भजन ठीक हो जाती है। अभी किसी कोई बता रहा था, कैंसर की पेशेंट, और उसको किसी ने गीता का ज्ञान समझाया, और वो गीता का ज्ञान खुद भी समझने में, सबको समझाने में लग गई। खुद तो ठीक हुई हुई, 100-200 और ठीक कर दी उसने। कुछ इतनी महिमा है ज्ञान की। इसमें लगना चाहिए मन। यानी किसमें एक ही दिन में घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं, होंगे शरीर में 85 तरह की प्रोटीन पड़ी रहती तो क्या दिक्कत है। आप ज्ञान में लगे रहो, मन इतने भजन भाव में लगाओ और उमंग से। लगा दो अपने मन को, इतनी भगवान की भक्ति में लगा दो, उसके सुमरन में लगा दो, भगवान पे लगा दो, और गुरु के वचनों में मन को टिका दो। है ही क्या दुनिया का नजारा, ढेर वालों के सिवा है मिलेगा क्या। तो जो इसमें लग जाता है, इसको निरंतर आत्मिक भाव रहता है, मन धीरे धीरे कार्यों के स्वयं में टिक जाता है। निरंतर भगवान से योग लगाने से मन शुद्ध होता चला जाता है। बार बार भगवान से कहते रहे कि मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मन को संसारी होने में देर नहीं लगती है, इसलिए उसे बार बार अपना लक्ष्य याद दिलाओ। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। इसलिए भगवान को तुम्हारे से और कुछ नहीं चाहिए। उससे तुम्हारी संपत्ति ऐश्वर्य पदार्थ कुछ नहीं चाहिए। उसको तो सिर्फ आपका पवित्र प्रेम चाहिए। इसलिए प्रेम की डोर से बंध करके भगवान आता है हमारे पास। साची कहूं सुन लीजिए सभी, जिन्हें सभी सुन लीजिए सभी, जिन्हें जिन्हें प्रेम कियो तन्हीं प्रभु पायो। भगवान को क्या चाहिए? कर्मा की खिचड़ी खाने आ जाते हैं, सबरी के बेर खाने आ जाते हैं, सुदामा के तंदुर खा लेते हैं। प्रेम के बस रहते हैं भगवान। और भगवान को अगर कभी गुरु को तुम धन से, इन सब पदार्थों से रिझाने की कोशिश करो तो वो नहीं रिझता। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटा के, फिर भगवान को निकाल, तो वो प्रेम के बस ही आता है तुम्हारे हृदय में। देखना सच्चाई से प्रेम कितना है, कैसा प्रेम है तुम्हारे अंदर।
इसके अंदर सही प्रेम होता है, सही उमंग होती है, तो देखो उसे अपने आप ही सब मिल जाता है। तो वहां सुदामा के बाद कितनी रोकड़ गई। प्रेम के 4 तंदुल थे, उसको वो खाए। अब देखेंगे कैसा प्रेम है। डर के मारा प्रेमी गायब हो जाता। क्या सोच रहे हैं?